गांव का सरपंच बना है। आइए बातचीत करना चाहेंगे कि विनोद जी को कैसा लगा, किस प्रकार से अपने गांव की सेवा करेंगे और तमाम विकास कार्य करेंगे। विनोद जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक के सभी हमारे दर्शकों का मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, और संजीव जी आपका भी, धीरज का भी। और ये मेरी जीत नहीं है, 36 बरादरी की जीत है। सभी माताएं, जो सैकड़ों माताएं डोर टू डोर रायपुर गांव के हर दरवाजे पे गई हैं, ये सभी उनकी जीत है। और मेरे नौजवान भाई जो जब से फार्म भरा था तब चुनाव तक इन्होंने डोर टू डोर हर को परिवार के दरवाजे पे गए हैं, और सभी ने इतने दिल जान से चुनाव लड़ा। मैं तो फार्म भी नहीं, पहले भी बोला था, मैं तो फार्म भी नहीं भरने गया था। जी। तो फार्म भी इन्होंने भरा और जीत भी नहीं की है जी। मैं तो एक सिर्फ उनका चेहरा हूँ जी। यानी तो सब श्रेय उन्हीं पे जाता है जिन्होंने दिल जान से चुनाव लड़ा। जी विनोद जी, तमाम गांव में हम गए हैं, तमाम गांव में हमने जाके देखा है कि हल्ला गुल्ला ये वो बहुत नजर आया, लेकिन यहाँ पे जो गांव के रायपुर की बात करना चाहिए, शांतिपूर्ण रूप से यहाँ पर कार्य किया गया और जनता ने आपको पूर्ण रूप से सराहाया भी है, सहयोग भी किया और वोट भी किया। इसके पीछे का कारण कि ये बता दीजिएगा। देखो संजीव जी, ऐसा है, ये भाईचारे का चुनाव है, और जो भी हमारे दूसरे भाई चुनाव लड़ रहे थे वो भी अपने भाई हैं। और भाईचारा हमने यहाँ, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, और भाईचारा यहाँ सारी उम्र सदियों से चलता है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। जी। तो मैं तो सभी जो भाई मेरे खड़े थे उनको भी और सारे पूरे गांव और 36 बरादरी को साथ लेके चलूँगा। जो उम्मीद मेरे पे की है गांव वाले ने, उससे कई गुना उस पे उतर के दिखाऊंगा। और विकास कार्य की बात है, जो मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बोल लिया था, तो जो भी विकास कार्य अधूरे पड़े हैं, चाहे कोई पैलेस के लेके कह ले, यानी कि हमारे गांव में कोई ऐसी नहीं है अभी 500-700 आदमी का कोई प्रोग्राम कर ले। और शादी ब्याह के लिए हर गरीब आदमी है ना, तो 1.5-2 लाख रुपए दे के शादी करता है। तो मेरा तो ये प्रयास है कि एक पैलेस नहीं, मैं गांव में 2 पैलेस बनवाऊँ जी। और चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी सार्वजनिक काम हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम कराऊंगा। चाहे चिगिरदे गांव की लाइटें हैं वो भी पास करवा रखी हैं, कैमरे, फ्रंट पे गेट होगा, जब एंट्री करेंगे ना कोई बाहर का ये पता लगेगा अभी तो रायपुर में है, दूसरे गांव में आ रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी विचारधारा लेकर चल रहे हैं। एक चलते चलते हम आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहेंगे। वो सवाल यही रहेगा कि परमेश्वर ने, विधाता ने आपको बनाया है, जनता का सहयोग प्यार मिला है, और सबसे पहले आप क्या कार्य करेंगे जो कि लगे कि हाँ, हमें एक ऐसे व्यक्ति को, प्रतिष्ठित व्यक्ति को बनाया है जिसने हमारे गाँव का विकास कराया है। देखो, सबसे पहले तो मेरा यही है कि मैं सभी पूरे गाँव वासियों को एक जैसे मोती की तरह एक उसमें प्रो के चलूँ, मेरा फर्ज भी है। और मैं हर जो भी मेरे पूरे गांव वासी हैं सभी के दुख सुख में, और किसी प्रकार की भी आधी रात भी मेरे को आवाज़ देंगे, मैं हर आदमी के साथ खड़ा हूँ। कोई विकास को लेके मेरे को आज मौका दिया है, सभी गाँव वासियों ने इतना प्यार दिया है, तो 20-30 साल भी यहाँ विकास की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना विकास कराने का काम करूँगा। जी। उम्दा तरीके से हमारे विनोद रायपुर जी कह रहे हैं कि ऐसा विकास कार्य कराया जाएगा गांव के अंदर कि आज तक ऐसा विकास कार्य हुआ नहीं होगा, और आगे भी इनका जो कद बढ़ता जाएगा, 5 साल के बाद फिर इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती रहेगी, चैन सिस्टम चलता रहेगा, बनता रहेगा। और हमारे विनोद जी इस गांव के अभी सरपंच बने। परमात्मा चाहेगा ऐसे वक्त आया कि इसी गांव से एक एमएलए भी निकलेंगे, वो निकलेंगे विनोद रायपुर जी, और इन्होंने कह दिया कि ऐसा विकास कार्य होगा जो विकास कार्य अब तक नहीं हुए हैं। आइए समर्थकों से बातचीत करना चाहेंगे, उन्होंने किस प्रकार से उनका सपोर्ट किया। जी नमस्कार जी। हमारे विनोद कुमार जी रायपुर से बहुत ही युवा नेता है जी, और ईमानदार है जी, इसलिए गांव वाले ने इसी को चुना है जी। तो हमारी यही उम्मीद होगी भाई अच्छा काम करे और हमारे गांव का नाम रोशन करे जी। तो इस तारीफ के पीछे का राज क्या है? इसका राज है क्योंकि आज ये जो जीत हुई है गांव में, ये यूथ और विकास की जीत है। और मैं फेसबुक पे बार बार लिख रहा हूँ, मुझे मेरा गांव इसी ट्रैक के ऊपर NH 44 के ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ की एजुकेशन की बात करें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें और भाईचारे की बात करें, इसका पूरा परिणाम आप विधानसभा में घूम के देख सकते हो। और ये जो चेहरा निकल के आया है, ये कोई चेहरा नहीं है, ये गांव की मांग थी, डिमांड थी। क्योंकि
आज का यूथ को समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माननीय विनोद जी एक हल्का प्रधान है। हल्का प्रधान के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि माननीय दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम जो सहायक सरकार भाजपा के साथ काम कर रही है कंधे से कंधा मिला के, तो उस सरकार के साथ जुड़ के, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे अभी इन्होंने कहा कि 20 साल तक भी विकास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एक कथन सत्य है। और ये सत्य क्या है, ये आपके सामने है कि 100% एक तरफ का चुनाव होना मतलब कि ये कहीं ना कहीं गांव में एक आहट है, एक अच्छे कार्य की और अच्छे इंसान की हमें ज़रूरत थी। और दूसरी बात, क्योंकि जो कल का जो चुनाव हुआ, आप पूरे विधानसभा का सर्वे करिए और कल का एक शांतिपूर्ण एक वो मैसेज चुनाव का अनाउंस होने के बाद, और आज हम ऐसे बैठे हैं जैसे हमने चुनाव लड़ा ही नहीं, परमात्मा ने हमें वो तोहफा दे दिया, नायब तोहफा झोली में डाल दिया, नायब तोहफा, क्योंकि ये फेस वैल्यू काम करती है। जो गांव का चुनाव तो लड़ा जाता है, पार्टी तो है वो बाद में आती है, लेकिन जो फेस वैल्यू तो आगे आती है। क्या कहना चाहेंगे संजीव जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। जो गांव ने फैसला लिया है जी, बड़ी सोच समझ कर लिया है। और जो भाई साहब आज तो हमने ये सरपंच बनाया, आने वाली हमारी सोच है कि भाई साहब को विधायक बना के ले आएंगे जी। वही मंदिर खबर ब्रेकिंग अब तक बोल चुका है कि गांव की जनता का तो एकता नज़र आई है। विनोद जी कह चुके हैं कि तमाम 36 बरादरी को जो है कि एकता के माला में पिरोया जाएगा, और फिर वही एकता विनोद जी को विधायक बनाएगी। और ऐसे भी हो सकता है कि विधायक से भी ऊंचे भी उनको जो है कि सांसद में भी उतारा जा सकता है, और फिर जो विकास की जड़ी है वो एक बारिश है वो होती हुई नजर आएगी। अमर मंत्र खबर को ब्रेकिंग अब तक को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।